गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना कार्य समय पूरा कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर है। इससे पहले मैंने आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ाया था। मैं शुभम चौधरी फ्रॉम प्रेक्षी विद्यापीठ सुदौली बस्ती आपको आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊँगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। ठीक है, इसका हम हेडिंग डालते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस NUOUS। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसका जो पहचान है वो इस तरह है। ठीक है, इसको इस तरह डिफाइन करेंगे कि ये जो टेंस होता है इस टेंस के वाक्यों में, हिंदी वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है। ठीक, लेकिन काम कब से चल रहा है उसमें उसका समय नहीं दिया होता है। सिंपल है कि इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रह पाए जाते हैं। दूसरा चीज़ ये कि ये जो काल होता है इस काल के वाक्यों में कार्य का जारी रहना यानी कि चल रहा होता है। इस काल में कार्य चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन कब से चल रहा है उसका समय नहीं दिया होता है। तो इसका हम रूल जानते हैं, क्योंकि जब इसका हम रूल जान जाएंगे तो इसको समझना और आसान हो जाएगा। सबसे पहले इसका जो रूल होता है ये होता है कि इसको बनाते कैसे, इस टेंस के बारे में ये जानेंगे हम। जैसे कि इसका जो पहला रूल है, फर्स्ट रूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, वो ये है कि ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। और इनका जो वर्ब होगा, जो हमारा वर्ब होगा, वर्ब के लास्ट में, वर्ब के अंत में या फिर वर्ब में ING का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोबारा समझते हैं। इसमें ही, सी, इट अगर हो तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे और एक वचन सिंगुलर नंबर हो। ठीक है, अगर कहीं एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, इज का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए इसका हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वह पतंग उड़ा रहा है। ठीक, अब देखिए मैं इसमें कह रहा हूँ कि वह पतंग उड़ा रहा है, लेकिन पतंग कब से उड़ा रहा है ये नहीं पता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसमें ये बता कि पतंग उड़ा रहा है। ठीक, इसके लास्ट में रहा है, आ रहा है, रही है, रही है, जो भी आए, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो वाक्य है, सेंटेंस है, इसमें ये है कि वह पतंग उड़ा रहा है, यानी कि इसके अंत में रहा है, आ रहे हैं। ठीक, दूसरा चीज़ ये कि इसमें पतंग कब से उड़ा रहा है ये नहीं बता रहा है। ठीक, तीसरा चीज़ ये कि ये ही है तो ही के साथ क्या प्रयोग करेंगे, इट प्रयोग करेंगे। और जो हमारा वर्ब होगा, वर्ब में हम ING का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे कि हमें लिखा ही इज़ फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग ए काइट, KITE। ठीक, अब देखिए मैंने कहा कि ही के साथ, ही, सी, इट के साथ क्या प्रयोग, इज करेंगे, तो मैंने इज का प्रयोग किया। और मैंने कहा जो वर्ब होगा वर्ब में क्या जोड़ेंगे, ING, तो वर्ब मैंने क्या जोड़ा, ING। और वर्ब मीन्स होता है क्रिया। ठीक है, जो कार्य हो रहा था उसी को क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो कार्य क्या हो रहा है, पतंग उड़ा रहा है। ठीक, उड़ाना क्या है, एक कार्य है। ठीक, तो यानी कि यही वर्ब है, वर्ब में क्या जोड़ा हमने, ING जोड़ा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, सीता गाना गा रही है, गाना गा रही है। तो सीता कब से गाना गा रही है ये नहीं पता। ठीक, लेकिन लास्ट में क्या रहा रही हैं, आ रहे हैं, तो ये क्या है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन ये कब से गा रही है ये नहीं पता है, इस समय नहीं दिया गया है।
अब देखिए सीता क्या है, सीता एक सब्जेक्ट है, ठीक, यानी कि कर्ता है, और ये क्या है, सिंगुलर नंबर है, ठीक। तो सिंगुलर में क्या, सिंगुलर नंबर मीन्स होता है अगर उसमें कोई एक कार्य करने वाला होता है वो सिंगुलर होता है, अगर एक से अधिक हो तो वो हमारा प्लूरल नंबर होता है। मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल बताया है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा जिससे आप लोग समझ पाएँ सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ समझने के लिए बता दे रहा हूँ, अगर कोई सिंगल है, अकेला है, तो वो हमारा सिंगुलर नंबर होगा, अगर एक से अधिक है तो हमारा प्लूरल नंबर होगा, ठीक। अब आइए जानते हैं, अब देखिए सीता क्या, इसमें सीता क्या सिंगुलर है, तो क्या है सीता, सीता इसका प्रयोग क्या करेंगे, तो सिंगुलर नंबर है, एक वचन है हमारा सब्जेक्ट, तो इस प्रयोग किए हम, क्या करिए, गाना गा रही है तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग एक सॉन्ग, SINGING, सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक। अब देखिए सिंगिंग क्यों हुआ, क्योंकि गाना गा रही है, ING का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि ये इसका रूल कहता है, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो हमारा रूल है वो है सेकंड रूल, इसका यह कहता है कि आई के साथ हमेशा हम आई एम का प्रयोग करेंगे, ठीक, आई के साथ आई एम का प्रयोग करेंगे, ठीक। सेकंड रूल ये कहता है कि हमेशा आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, और जो हमारा वर्ब होगा इसमें और वर्ब के अंत में ING का प्रयोग करेंगे, ING का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब देखिए इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल जितनी समझेंगे आपको उतनी समझ में आएगा चीज़, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ठीक। अब देखिए इसका क्या होगा, आई के साथ क्या होगा, मैंने पहले बताया था, आई के साथ एम, ठीक, पढ़ रहा है, ठीक, तो क्या हो जाएगा ये, रीडिंग, READING, रीडिंग, क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, ए बुक, ठीक। आपको समझ में आ गया ये चीज़। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए लेते हैं कि मैं कानपुर जा रहा हूँ, मैं कानपुर जा रहा हूँ, ठीक। अब इसका क्या होगा, पहले आई के लिए मैंने लगाया, और मैं के लिए लगाया आई, अब आई के साथ क्या प्रयोग होगा, एम, ठीक। क्या कर रहा है, क्रिया क्या है उसमें, जा रहा है, क्या हो जाएगा, गोइंग, गो था उसमें ING प्रयोग करेंगे, गोइंग हो गया, कहाँ जा रहा है, कानपुर जा रहा है, टू कानपुर, ठीक। ये हमारा हो गया इसका एग्जाम्पल, जिसका जो दूसरा रूल कहता है। अब इसका जो तीसरा रूल ये कहता है, जो इसका जो तीसरा रूल है, और उसमें यह कहता है कि यू, बी, देम और बहुवचन कर्ता के साथ आर और ओवर में ING का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे तो सिंगुलर नंबर के लिए था, ठीक। तो अब इसका बहुवचन के लिए क्या था, ये देख लेते हैं। देखिए इसका जो थर्ड रूल है, रूल थर्ड रूल इसका ये है कि हमेशा यू, बी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता के साथ क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बहुवचन कर्ता के साथ क्या प्रयोग करेंगे, हम आर का प्रयोग करेंगे, आर, और इसका जो वर्ब होगा, वर्ग के अंत में या फिर वर्ग में हम क्या प्रयोग करेंगे, ING का प्रयोग करेंगे,
या फिर आईएनजी लगाएंगे, ठीक है, लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, ठीक। देखिए इसका हम एक कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने ये कहा कि कहीं भी अगर बहुवचन करता है यानी कि प्लूरल नंबर आए, प्लूरल नंबर हमारा अगर सब्जेक्ट है तो उसमें क्या देखेंगे हम, अगर वो, तो उसमें हम आर का प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर यू बी दे आएगा तब भी हम आर का प्रयोग करेंगे, और अगर बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर हमारा सब्जेक्ट आता है तब भी हम क्या प्रयोग करेंगे, आर का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं ये कहूँ कि वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है कितना कैसा है सब्जेक्ट हमारा, वो बहुवचन है, ठीक। तो इसका क्या प्रयोग करेंगे हम, दे का, दे और वेस्टिंग, WASTING, ठीक। वेस्टिंग क्या कर रहा है, अपना टाइम, नहीं कि दियर टाइम, दियर टाइम, ओके, ये हो गया। अब ये कहा जाए कि अब तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, ठीक, या तुम अपना पाठ याद करते हो, इस टाइप में कुछ। तो देखिए इसमें मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, ठीक। तो इसमें क्या कर रहा है, तो इसमें तुम के लिए क्या प्रयोग होगा, यू, और यू साथ क्या प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग हुआ हमारा। क्या कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, ठीक। किसका, योर यानी कि अपना, ठीक, क्या, लेसन। अब देखिए मैंने कहा यू वी दे एक साथ हो, अगर तो उसमें क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। यू बी दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन करता है यानी कि प्लूरल नंबर अगर हमारा सब्जेक्ट है तो उसके साथ भी ये करेंगे कि उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक। और वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल पहले लिया, वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिखा दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, ठीक। तो दे के साथ क्या प्रयोग हुआ, आर का प्रयोग हुआ। मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तो क्या हुआ, यू आर लर्निंग योर लेसन, ठीक। तो ये हमारा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कुछ एग्जाम्पल आए, ठीक। अब देखते हैं जो कि हमारा जो नेक्स्ट है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हमारा सेकंड था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। अब हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें क्या होता है, देखिए इसका हेडिंग डाल दें सबसे पहले हम, PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT परफेक्ट, PERFECT परफेक्ट टेंस, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इस काल में जो होता है, इस काल के टेंस में काम का पूरा होना है, कार्य समाप्त हुआ पाया जाता है, ठीक है। इस काल से ये पता चलता है कि कार्य समाप्त हो चुका है, ठीक। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि इस काल से कार्य का पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है, क्योंकि परफेक्ट कह रहा है, पूर्णता कार्य समाप्त हो जाता है, ठीक है। इस काल में, इस टेंस में कार्य पूर्व से समाप्त हो जाता है। और इस काल के हिंदी वाक्यों के जो क्रिया होती है उसके अंत में क्या आता है, या आते हैं, या है, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है। इसकी पहचान हम ऐसे करते हैं कि इसके जो वाक्य होंगे उसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या है, ठीक है, इस टाइप के शब्द आते हैं, ठीक। इसका जो पहला रूल होता है, इसका रूल ये होता है कि मैं आपको रूल समझाता हूँ जिससे आपको और समझ में आए।
और इसके कुछ एग्जाम्पल बताएंगे आपको। जैसे कि इसका जो पहला रूल ये कहता है कि ही, सी, इट, या फिर और कह देते हैं यहाँ पे, और एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया क्या प्रयोग करेंगे, हैज़, और मुख्य क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और मुख्य क्रिया के साथ उसका थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं भी अगर हमारा ही कोई सेंटेंस है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो उसमें हम देखेंगे अगर कहीं ही, सी, इट आ रहा है तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा हैज़ होगा, और जो उसका वर्ब होगा, वर्ब के लास्ट में क्या होगा, वर्ब जो हमारा वर्ब होगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक, ही, सी, इट, और एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग करेंगे, और उसका जो वर्ब होगा, ठीक है, वर्ब के साथ हम वर्ब कौन सा प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म करेंगे, वर्ब का हम थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए मैंने कहा एक वचन करता है यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे, और वर्ब के साथ क्या प्रयोग करेंगे, यानी मुख्य क्रिया यानी कि वर्ब के साथ क्या प्रयोग करेंगे, कौन सा फॉर्म प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतनी सी बात है। अब देखिए इसका जो मैंने आपको अभी इसका डिफिनेशन बताया, इसका जो पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई, मैंने आपको ये बताया कि इसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके आज सब पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए कि इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि उसने अपना खाना खा लिया, उसने अपना खाना खा लिया, इसमें क्या है, खा लिया है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, या है, या आ रहा है। ठीक, अगर यहाँ लास्ट में या आ रहा है या चुका है, चुकी है, अगर इस टाइप में, तभी वो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक, इसमें हम क्या देख रहे हैं, वो आपने खाना खा लिया, मैंने खाना खा चुका है पूरा तरीके से। ठीक है, तो क्या हुआ है, पूरा परफेक्ट बता रहा है कि हाँ ये खाना खा चुका है, पूरी तरीके से खाना पूरी तरीके से खा चुका है। ठीक, ये बता रहा है। देखिए इसका क्या होगा, ट्रांसलेट, ही हैज़ टेकन, TAKEN, टेकन हीज फूड। ठीक, ये देखिए मैंने कहा ही के साथ, ही, सी, इट के साथ क्या प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग करेंगे, और मुख्य क्रिया का यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। ठीक, तो मैंने क्या किया, उसने, तो मैंने क्या प्रयोग किया, ही। ठीक, उसने अपना काम कर लिया, तो उसने ही क्या प्रयोग किया, हैज़, क्या खा लिया, क्या कर रहा है, खा रहा है, तो खाने क्या होगा, ईट। ठीक, तो टेकन हो गया इसका, ही क्या खा रहा है, फूड, खाना खा रहा है। ठीक, ये हो गया इसका। अब क्या हो गया, अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, महेश ने एक गाना गाया, महेश ने एक गाना गाया। ठीक, गाया कह सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका, महेश हैज़ sung ए सॉन्ग। महेश क्या है, एक वचन है, जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है यानी कि सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ हमने क्या प्रयोग किया है, हैज़, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इसका जो रूल है। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मैंने क्या प्रयोग किया, हैज़, और जो उसका जो मुख्य क्रिया है उसका कौन सा फॉर्म प्रयोग किए हैं, थर्ड फॉर्म प्रयोग किए हैं। ठीक, तो ये मेरा हो गया। अब
आइए तो इसका जो दूसरा रूल होता है, रूल ये कहता है कि इसका सेकंड जो रूल होता है, सेकंड रूल इसका ये कहता है कि आई यू और वी और दे के साथ, दे कह सकते हैं, इसको और काट देते हैं क्योंकि इसके भी आगे भी कुछ आ रहा है कि और यहाँ प्रयोग कर देते हैं, और बहुवचन, और बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, और इसका जो मुख्य क्रिया होगा, इसका जो मुख्य क्रिया होगा उसकी थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए मैंने कहा आई यू बी दे, ठीक, ये होगा तो हम क्या प्रयोग हेल्पिंग को क्या प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। अगर जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो हमारा अगर प्लूरल नंबर होगा तो क्या प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर आप कहीं सेंटेंस में आई यू बी दे अगर दिखाई दे तो सीधे आप क्या प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सहायक हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करेंगे, या फिर बहुवचन हो यानी कि प्लूरल नंबर हमारा अगर सब्जेक्ट है तब भी हम हैव का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल समझाता हूँ आपको। मैं आपसे ये कहता हूँ कि उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है। ठीक है, मैंने कहा कि उन्होंने अपना स्कूल काम समाप्त कर लिया है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या प्रयोग करेंगे हम, उन्होंने यानी कि वो क्या हैं, एक से अधिक हैं, यानी कि दे, ठीक, हैव फिनिश FINISHED फिनिश्ड दियर वर्क, दियर स्कूल वर्क, स्कूल वर्क। ठीक, उन्होंने अपने स्कूल काम समाप्त कर लिया है, तो मैंने कहा दे हैव फिनिश देयर स्कूल वर्क। ठीक, देखिए उन्होंने हैं यानी कि एक से अधिक हैं, तो मैंने क्या प्रयोग किया, दे, और हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग किया, हैव, समाप्त कर रहा है यानी कि फिनिश कर रहा है, काम समाप्त कर रहा है, तो उसका कौन सा प्रयोग करेंगे हम, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। ठीक, और एज से रख देंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये हमारा रूल रहा। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।